हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, रिव्यू करते हैं, आप लोगों को बताते हैं क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में, और हम काम करते हैं एज ए एजुकेशन एक्टिविस्ट। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ अपने हिंदुस्तान, अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एक्चुअली दरअसल हो क्या रहा है कि हम लोगों को चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ज्ञान, क्या क्या प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, बट यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे हो रहा है कि लोगों को प्रैक्टिकल चीज चाहिए। जिन कंपनीज को जो अपने एम्प्लॉइज को हायर करते हैं वो चाहते हैं कि एक एम्प्लॉय आए 10 लोगों का काम करे, बट यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 लोग जा रहे हैं बट वो एक का काम कर रहे हैं। उन सबको टाइम बजाने की आदत पड़ी हुई है। होता क्या है कि मान लीजिए 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे में क्या करता है, कुछ टाइम वो बाथरूम जाएगा, कुछ टाइम खाने में लगा देगा, कुछ टाइम बात करने लगा देगा, बट अपने काम पर ध्यान नहीं देगा। अगर उसकी ड्यूटी शिफ्ट होती है 6 बजे तो 5:30 बजे उसका बैक पैक हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। साथ में क्या होता है, जो हमें किताबें पढ़ाया जा रहा है वो हमारी रियल लाइफ में काम नहीं आ रहा है। मैं अपनी बात करूं, ग्रेजुएशन मास्टर्स बहुत कुछ जो मैंने अपनी एजुकेशन ली उसमें मैंने जो कुछ पढ़ा आज तक उन चैप्टर से कुछ काम नहीं आया। काम क्या है, सब कुछ आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और जो आपने सीखा है इस रियल वर्ल्ड में। दोस्तों ये रियल वर्ल्ड है। मान लीजिए कि आप किसी भी एक जंगल के शेर को सर्कस में लाओगे तो उसकी हैबिट वही रहेगी, बट हो क्या गया यहाँ पर कि सब लोग जानते तो हैं कुछ करना, बट कोई करना नहीं चाहता। ये सब सर्कस के शेर हैं, तो इनको जंगल मिल नहीं रहा है जहां पे जाके अपने आप एबिलिटी ये लोग शो कर सकें। अब दूसरी बात क्या होती है, जब इन लोगों सामने जब इनका पाला पड़ता है ऐसे लोगों से या ऐसी कंपनी से जहां पर सब लोग अच्छी काम करने वाले हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, सबकी नॉलेज बहुत है, वहां पर ये लोग अपने आप को फिट नहीं कर पाते, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। अब ये हो क्यों रहा है, जब जाते हैं क्लास लगाने के लिए कॉलेज में तो जो प्रोफेसर्स पढ़ाने आ रहे हैं उन सबका वे ऑफ टीचिंग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं बट मैं कुछ की बात कर रहा हूं क्योंकि उनका सैलरी स्केल उतना हाई नहीं है जो वो अपने दिल से पढ़ाएं। दूसरी बात क्या है कि जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो देखते हैं एक बार, 2 बार, 3 बार, कुछ महीनों बाद जब एक्टिव क्लास नहीं चल रही है तो साथ में स्टूडेंट भी वहां पर अपने कॉलेज में ध्यान लगाना थोड़ा बंद कर देता है। साथ में अपने देश के एजुकेशन सिस्टम में साथ में हो क्या रहा है दोस्तों, किसमें क्या है कि यह कैटेगरीज बढ़ गई हैं। कैटेगरीज इन द सेंस कि सबसे पहले जैसे कि डायरेक्ट डिग्री ले लेना, साथ में नॉन अटेंडिंग क्लास के बाद डिग्री ले लेना, साथ में क्या सिर्फ डिग्री ले लेना, फिर आते हैं अच्छे कॉलेजेस जिसमें कि कुछ गुड कॉलेज, एक्सीलेंट कॉलेजेस भी हैं। साथ में है क्या कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका नाम पहले तो हर कोई कोशिश करता है अच्छा स्टूडेंट गवर्नमेंट में उसका नंबर आ जाए, नंबर नहीं फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाता है, फिर वो लोन की तरफ भागता है। दोस्तों है क्या कि एजुकेशन जो लोन है, जो इसका एनपीए 15% है, मतलब कि एजुकेशन जो लोन है वो डूब रहे हैं, तो बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। और अगर लोन दे भी रहे हैं तो जब पढ़कर स्टूडेंट आ रहा है तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। दोस्तों मैं बहुत बड़ी की बात करता हूं, एमबीबीएस जो जिसका एमसीआई का एक एंट्रेंस होता है, कितने लोग बाहर से पढ़ के आते हैं और कितने लोग एफएमजी का अपना एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, उसकी भी नंबर ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा है। उसके बाद में एक आंकड़ा और बताता हूं आपको, बीएड होती है हरियाणा से, कितने लोग बीएड करते हैं, बट जब आता है वो सीटेट में आंकड़ा कितना है, आंकड़ा बहुत छोटा है। ये रियलिटी है जो सच बताते हैं आंकड़े की हो क्या रहा है। दोस्तों इसके साथ में एक आंकड़ा मैं बताता हूं कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम एक चीज पर और भी बेस्ड है। ये क्या करता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की जितने लोग एडमिशन लेते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, मान लीजिए पहली क्लास में पढ़ने के लिए गया, 100% लोगों ने एडमिशन लिया, पर जब तक वो 10th तक पहुंचते हैं तो ये आंकड़ा 75% रह जाता है। 75% ही बच्चे वहां तक पहुंच पाते हैं। फिर उसके बाद आती है ग्रेजुएशन का नंबर, 12th का नंबर। 12th में जाते हैं लोग 50% हो जाते हैं, ग्रेजुएशन तक जाते हैं 25% तो होते हैं, और जब मास्टर्स पहुंचते हैं 10% ही स्टूडेंट्स अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर पाते हैं। ये आंकड़ा है एजुकेशन सिस्टम का, मैं अपनी तरफ से बात बना के नहीं बोल रहा हूं। साथ में आप एक चीज और देखो, अगर हम बात करें ग्रेजुएशन का आंकड़ा, तो ग्रेजुएशन में तमिलनाडु में 46% लोग पहुंचते हैं अपने एजुकेशन लेने के लिए। साथ में वेस्ट बंगाल में 19%, बिहार में 16%। ये आंकड़ा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहां जा रहा है। दोस्तों आज इस एजुकेशन सिस्टम पर जो मैंने एक वीडियो बनाई है, इस पर मैं आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछता हूं। आप जरूर प्लीज रिप्लाई करना, जो इसको देख रहे हैं और जिनको हमारा चैनल अच्छा लगता है। आप इंस्टाग्राम पे कमेंट करें, आप हमें यूट्यूब चैनल कमेंट करें या फेसबुक पे जाकर कमेंट करें, आप हमें जरूर बताएं। सब तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से, सभी लोगों से, पहला मुझे ये बताना कि क्या कंपनीज को ये जो एक टैगलाइन है कि ग्रेजुएट आए या एमबीए आए या बीबी आए, इसको हटाकर स्किल्ड पर वैकेंसी नहीं देनी चाहिए, स्किल को ध्यान देना चाहिए। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आप जरूर मुझे रिप्लाई करना। दूसरा मेरा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज सीधा डिग्रियां बांट रही हैं, क्या ये सही है या गलत है। सही हो सकता है क्योंकि कंपनीज की डिमांड यही है, और गलत इसलिए हो सकता है कि लोगों को ज्ञान नहीं है बट उसको फिर भी डिग्रियां अवॉर्ड की जा रही हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, हम अपने एजुकेशन सिस्टम में लोगों को स्किल्ड बनाने के लिए, लोगों को और ज्यादा अच्छे प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, उनका कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में मन लगे, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। उसके साथ साथ में क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिल नहीं रही है, थ्योरेटिकल बस वो किताब पढ़ाते जा रहे हैं, चैप्टर रटवाए जा रहे हैं, पर उसमें कुछ लोगों को आ नहीं रहा है। जरूरत है हम लोगों को प्रैक्टिकल कुछ चीज सिखाने की। जापान में, चाइना में क्या होता है, साथ साथ में प्रैक्टिकल चीज सिखा रहे होते हैं, इसीलिए वो चीजें आगे बढ़ती जा रही है। दोस्तों हम जब भी कहीं पर जाते हैं ना तो हम लोगों से सब नहीं पूछा था कि पोरस, अकबर या हमें 10th
की पोएम सुना हो या 12th का कोई चैप्टर सुना हो, ये सब फालतू फंड की बातें दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आइए, प्रैक्टिकल दुनिया में आइए। यहाँ पर दुनिया बिल्कुल अलग है। जो स्टूडेंट सिर्फ डिग्री लेकर आ रहे हैं, और ये है क्यों, ये सब सिस्टम बिगड़ क्यों रहा है। और ये खास करके मैं बात करूं, अब लोग जो लोग स्टूडेंट्स या डिग्री लेकर आ रहे हैं, डिग्री इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमारे देश में यहाँ पर लोगों की नॉलेज, लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल ज्ञान कितना है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब भी कोई वैकेंसी आती है, लिखा होता है ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, बीबीए होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। अब जब ये आता है, लोगों के पास वो डिग्री तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने मन लगा के पढ़ाई तो करी नहीं कॉलेज में, बट थोड़ा बहुत उनके पास ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो वो सीधा डिग्री कहीं ना कहीं से खरीद लेते हैं। बाद में प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले अपनी वीडियोस में, इसका आईबीएम का जो वेरिफिकेशन है बहुत फास्ट है, तो कई लोग तो डॉक्यूमेंट लगाते हुए 100 बार सोचते हैं। अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वेस्ट के बारे में, कितने लोगों को पता है वेस्ट के बारे में, कितने लोगों को पता है उसके ईसीए के बारे में। लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स का पता ही नहीं है कि हमें डॉक्यूमेंट्स वहां भी लगाने होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे सामने, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारे देश की जो यूनिवर्सिटीज खुली हैं, ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ में। अब दोस्तों, मैं उनका नाम चलो नहीं भी लूं, तो हमारे देश में टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? लगभग 950 यूनिवर्सिटीज हैं। और कॉलेजेस कितने हैं? लगभग 50,000 कॉलेजेस हैं। हर साल 85 लाख स्टूडेंट्स कंप्लीट अपने एजुकेशन करके जॉब्स की तरफ जाते हैं। मतलब कितना बड़ा स्केल चाहिए कंपनीज का, कितना बड़ा स्केल चाहिए उनकी जॉब का। मतलब लोग यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं। लोग एम्प्लॉयड नहीं है और लोग अनएम्प्लॉयड भी नहीं है, लोग अंडर एम्प्लॉय है। मतलब जॉब तो मिल रही है पर काम नहीं कर पा रहे हैं। और काम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ना करने का रीजन सिर्फ यही है कि उनके पास वो अच्छी कौशल चीजें नहीं है, अच्छी उनके पास वो नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल चीजों का उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और सब आंकड़े हमारे बिगड़ते चले जा रहे हैं और हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आपने कहां से क्वालिफिकेशन ली, कहां से एजुकेशन ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है प्रैक्टिकल चीजों से। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब छोड़ो, बिजनेस भी करोगे, उसके लिए भी दिमाग चाहिए, उसके लिए भी आपके अंदर कौशल चाहिए, क्या स्किल्स हैं। वो स्किल्स नहीं है तो आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। तो आप लोग ना, मेरी आज अगर समझते हो मेरी बातों को, तो आज से आपको क्या करना है कि अपने जो स्किल्स को बढ़ाइए, अपने ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। बहुत दुनिया पड़ी है आगे भागने के लिए। आप जॉब पर डिपेंड मत रहो। जॉब पे जाओ, कितनी मिल जाएगी? 20,000, 30,000, 50,000, 60,000। इसमें क्या चलता है? अभी लॉकडाउन हो गया, अगर आपके 50,000 सैलरी होती भी, लाख रुपए आप जोड़, लाख रुपए में तो 3-4 महीने भी नहीं कटते आप लोगों के। तो बेहतर है अपने आप को स्किल्ड बनाओ। और साथ में दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आप मुझे उनका जरूर रिप्लाई करना और जरूर कमेंट करना मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर यहीं पर यूट्यूब पर ही मुझे कमेंट करना और बताना उसके बारे में जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं। दोस्तों, जहां हम लोग एक साइड अपने देश को शिक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर हो, लोग एजुकेशन के बारे में एजुकेट अपने आप को बनाएं। वहीं दूसरी ओर देखें तो आए दिन कोई ना कोई फर्जीवाड़ा सामने आता है। दोस्तों, ये बात सारी, ये कंसल्टेंट को ब्लेम मत करो। आप किसी भी कंसल्टेंट को उसने गलत कर दिया, गलत वो तब है जब खुद प्रिंट करके डॉक्यूमेंट किसी को दे दे। बट ये यूनिवर्सिटी के नाम सामने आते हैं। कितनी वीडियो तो मैं बना चुका हूं अपने चैनल पर, आप अगर उसको देखेंगे, आप उनको छोड़िए, उससे ज्यादा कितने ही स्कैम अब तक सामने आ चुके हैं एजुकेशन के। बट कोई इस पर देखने को तैयार नहीं है, कोई इसको सुनने को तैयार नहीं है। और कोई जरूरत नहीं किसी को भी देखने की हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और दोस्तों, उससे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे खुद स्टूडेंट्स हैं, उनमें वो आग नहीं, वो जुनून नहीं है कुछ कर दिखाने की। जब तक उनके अंदर वो आग अंदर से निकल कर नहीं आएगी दोस्तों, तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे, जब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो लोग जरूर अपने आप को एजुकेट बनाएं, स्किल्ड बनाएं। स्किल्ड मतलब जरूरी नहीं है कि आपका कितनी डिग्रीज हैं, जरूरी है कि कितनी आपके पास नॉलेज है। ये बहुत जरूरी है। आप इसको थ्योरेटिकल पढ़ाई से मत करो, आप प्रैक्टिकल चीजों के सामने आओ। और ये कंपनीज अगर बंद कर देना है, ये डिग्रियों को नाम लेना कि बंदा ग्रेजुएट हो, मास्टर्स हो, एमबीए हो, बीबीए हो, तो शायद इनको अच्छी स्किल वाले लोग मिल सकेंगे। दोस्तों, कॉल सेंटर में आपने देखे ना, कॉल सेंटर बंदा 10th पास होता है, गया वहां पर। पहले ऐसा ही होता था, जब मैं बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 10-12 साल पहले की। उस टाइम जब मैंने एक बार ज्वाइन किया था एक कॉल सेंटर, लगभग 15 साल पहले की बात है ये, तो मैंने देखा था 10th पास बंदा इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है और इजीली क्रैक करता है लीड्स को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो स्किल है। आप अगर लोगों की डिग्रियां देखनी बंद कर दें, स्किल पर आ जाएं, तो मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म हो सकता है और लोग आगे निकलकर आ सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो मैंने आपको बताया कुछ एजुकेशन के बारे में, आप लोग बताया एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना मत भूलना। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि डेली की नोटिफिकेशंस, डेली जो हम लोग वीडियो रिलेटेड अपनी वीडियोस डालते हैं अपने चैनल पे, आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।